पूर्व सीएम हरीश रावत बुधवार शाम को रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मलिन बस्तियों को उजाड़ने के फैसले के खिलाफ आधे घंटे का मौन व्रत रखा। मौन व्रत के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रिस्पना और बिंदार नदियों से एलिवेटेड रोड के नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ रही है, जबकि 2016 में उनकी सरकार ने वह भूमि उन्हें ही अलॉट कर दी थी। इसके साथ ही उनकी सरकार ने वर्ग 3 से वर्ग 10 तक की उन छोटी छोटी जमीनों पर भी गरीबों को उनका मालिकाना हक दिया था, जिसमें उन जमीनों का 1 लाख रुपए मुआवजा रखा गया था। लेकिन उस समय कई गरीब परिवार इस धनराशि की भी व्यवस्था नहीं कर सके। उन्हें अब सरकार अतिक्रमणकारी कहकर वहां से हटा रही है। वह सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने भवानीगंज चौराहे पर बात कर मौन व्रत लिया। तो ऐसे मुद्दे हैं, एक तो मलिन बस्तियां हैं, राज्य भर में ऐसी मलिन बस्तियां हमने एक कमेटी बना करके चिन्हित करवाई थी और उनकी संस्तुति पर राज्य की विधानसभा ने एक कानून बनाया जो एक्ट के रूप में लागू है, जिसके तहत 1000 लोगों को तो हमारी सरकार मालिकाना हक दे करके गई, लेकिन उसके बाद उस प्रक्रिया को रोक दिया गया। आज रिस्पना और बिंदाल के बैठ में वहाँ जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसमें घरों पर चिन्ह लगाए गए हैं, लाल चिन्ह लगाए गए हैं। कहा जा रहा है तुम हटो यार। अरे भाई कहाँ हटो, कहाँ जाएंगे? 2016 से कई लोग जो है 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से वहाँ बसे हुए हैं, उनसे कह रहे हैं जाओ। हमने कहा वैकल्पिक जगह बताओ, कहाँ जाएं ये? वो जगह बताइए, इनको मुआवजा दीजिए, तब जाएंगे। तो एक तो मेरा मौन व्रत जो है उनके संघर्ष को, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ था, और दूसरा हमारी कैबिनेट ने 2016 के अंदर एक प्रस्ताव किया। उस प्रस्ताव के तहत हमने वो सारे कब्जेदारों को जो वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 10 ख तक के थे, जो छोटे छोटे भूमि के ठुकरों में सरकार की जमीनों में उनमें काबिज थे, हमने कहा इनको हम रेगुलराइज कर देते हैं। वो एक निश्चित राशि मुआवजे की जो बहुत नॉमिनल रखी गई थी वो अदा कर, और उसके तहत करीब 1 लाख के करीब लोग 70-80 हज़ार से ऊपर लोगों ने उसका लाभ उठाया। उन्हें पैसा जमा किया, उनके नाम पर मालिकाना हक मिल गए। लेकिन 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो उस समय पैसा जमा नहीं कर पाए, और कांग्रेस सरकार जाने के बाद भाजपा की सरकार ने वो प्रक्रिया रोक दी, और आज उन सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है खाली करो ये सरकारी जमीन। हमारा कहना है कि वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के फैसले से कवर्ड लोग हैं, उनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वो नॉमिनल पैसा जितना 2016 में हमने राशि निर्धारित की थी उनसे ली जाए और उनके नाम पर उस जमीन को कर दिया जाना चाहिए, उनके कब्जे पर रेगुलराइज किया जाना चाहिए। रामनगर में भी ऐसे कब्जेदार बहुत